जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। आप सभी व्यूअर्स का आज के इस रणभूमि के सेशन में स्वागत है। मैं दिव्यांशु पांडे और आज हम बात करेंगे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में, जहां पर अब चाइना को इस सदी का सबसे बड़ा झटका लग गया है और ये झटका दिया है चाइना के ही पड़ोसी फिलीपींस देश के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि चाइना ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट अर्थात BRI प्रोजेक्ट आपका लॉन्च किया था और अभी तक लगभग 140 प्लस नेशंस इसमें आपके जुड़ चुके हैं, लेकिन भारत इसमें नहीं जुड़ा हुआ है और फिलीपींस इसमें आपका आ गया था। लेकिन फिलीपींस ने कह दिया है कि चाइना का जो $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है उससे हम बाहर निकलते हैं और अब हम चाइना के साथ इस प्रोजेक्ट में कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से चाइना की इकोनॉमी को एक और आपका धक्का लग गया है। जो G20 नेशंस हैं, G20 नेशंस में भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो सबसे हाईएस्ट है और इन्फ्लेशन रेट सबसे कम है। वहीं पर चाइना का ये एडवर्स चल रहा है और चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर सबसे ज्यादा विसंगतियां झेल रहा है। तो हम अगर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखें तो उसको लेकर अभी कुछ दिन पहले ही चाइना ने बीजिंग में बेल्ट रोड इनिशिएटिव फोरम को आपका कंडक्ट किया था, जहां पे फिलीपींस भी आया था। लेकिन फिलीपींस अब जो है पिछले कुछ दिन में जो है इन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। अगर मैं आपको बताता चलूं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, तो यहां पर आप चाइना को देखो, चाइना के साउथ में यानी कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस देश है जिसका विवाद चाइना से लगातार आपका बना रहता है, चाहे फिलीपींस हो या फिर आपका वियतनाम हो। और दोनों ही देश फिलीपींस और वियतनाम आसियान मेंबर्स में है और आसियान का अच्छा संबंध जो है भारत से है। भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, फिलीपींस को दे रहा है, इसी प्रकार से वियतनाम भी उसको लेगा। तो फिलीपींस चाहता है कि वो अपने सैन्य बल को और भी आपका शक्तिशाली करता जाए और ये जो एक्सपेंशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उससे अब ये फिलीपींस बाहर निकल गया है। क्योंकि अगर आपको दुश्मनी करनी है किसी से तो सही प्रकार से करिए, आधा अधूरा आप क्या करोगे, उसके साथ हो भी नहीं हो भी। तो इसीलिए चाइना से अब फिलीपींस ने किनारा कर लिया है और सबसे बड़ा झटका दे दिया है। ये आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हो वो साउथ चाइना सी का इलाका है। साउथ चाइना सी में आपका स्कारोबोक शोल नाम का एक आइलैंड है जिस पर चाइना तो पूरे साउथ चाइना सी पर अपनी जो है धाक जमाता, कहता है कि ये हमारा है। क्योंकि प्राचीन काल में जब यहाँ पर समुद्र नहीं होता था तो हमारी बकरियां यहाँ पर जाकर आपकी चलती थी। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जब चाइना नहीं हुआ करता था तो भारत के लोग लोटा लेकर वहां पे जाते थे, जहां जाते थे अभी तुमने वहां पर अपना जो है घर और अपने बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं। तो ये तो किसी प्रकार का आपका तर्क हुआ नहीं। वहीं पर अगर हम इस पूरे रीजन को देखते हैं तो चाइना के बगल में आपका जापान आता है, साउथ कोरिया आता है, ताइवान आता है जो कि यूएस के एलाइज हैं। साथ ही साथ साउथ में चाइना के आसियान कंट्रीज आती हैं जिनका विवाद चाइना से काफी लंबे समय से है। और चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लगभग 14 देशों से मिलती है, लेकिन इनका जो विवाद है मोर देन 20 नेशन से है और ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिनका विवाद ज्यादातर कंट्रियों के साथ आपका बना है। आपको याद होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि द हेग नीदरलैंड में अवस्थित है, वहां पर साउथ चाइना सी का मामला फिलीपींस लेकर आपका गया था, जहां पर उन्होंने निर्णय दिया था कि चाइना को अपना सैन्य बल यहां से दूर करना चाहिए, वो अपने वाटर टेरिटरी में रहें और ये सभी जो है फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया इनकी आपकी टेरिटरी है। लेकिन चाइना ने उस जजमेंट को मानने से सख्त इनकार आपका कर दिया था। वहीं पर जापान अब फिलीपींस को फ्री मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे रहा है जिसमें वो स्मॉल पेट्रोल वेसल्स साथ ही साथ रडार्स आपका अवेलेबल कराएगा। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो फिलीपींस की नौसेना है वो ताकत और उनकी बढ़ेगी। वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं और भी अदर एडवांस आपके फास्ट पेट्रोल वेसल्स, हेलीकॉप्टर्स वो खरीद रहे हैं भारत से। जापान भी उनको एड आपका प्रोवाइड कर रहा है। आपको बताता चलूं कि जो जापान है और भारत है ये दोनों ही कंट्री क्वाड की कंट्री भी हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान आपके शामिल हैं। तो चाइना को घेरने की रणनीति बनाई गई है। चाइना क्या चाहता है, अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से वो सिल्क
और मैरीटाइम प्रोजेक्ट आपका बनाता जाए और रोड के माध्यम से और सिल्क रूट के माध्यम से जो है वो आगे बढ़ता जाए। अब इसको कौन घेर रहा है? जापान घेर रहा है, आसियान देश घेर रहे हैं। आपको याद होगा अभी से कुछ महीने पहले चाइना ने G20 के समिट के पहले ही एक ऐसा नक्शा जारी किया था जिसमें उन्होंने अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अपने देश में बता लिया था। और उसका विरोध किसने कर दिया था? उसका विरोध कर दिया था आसियान नेशंस ने। और हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि आसियान अपनी आवाज उठाएगा, लेकिन आसियान ने भारत के पक्ष में अपनी आवाज उठाई और कहा कि चाइना को इस प्रकार के कार्य करने से बचना चाहिए। अभी देखिए इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने भी कह दिया है कि हम जल्द ही चाइना के BRI प्रोजेक्ट से हटेंगे। तो धीरे धीरे करके चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या फिर आसियान कंट्रीज हो, वो सब इससे बाहर आ रहे हैं। क्योंकि चाइना क्या करता है, छोटे छोटे देशों को ज्यादा आपका लोन प्रोवाइड करके उनसे इंटरेस्ट लेता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, और वो देश आपके लौटा नहीं पाते हैं तो क्या कर लेता है, चाइना उनके मिनरल्स का शोषण करेगा, चाइना उनके पोर्ट को लीज पे ले लेगा और अपनी इलीगल आपकी एक्टिविटी के करता रह जाएगा। वहीं पर चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने G7 ग्रुप के माध्यम से बिल्ड बैक बेटर ये आपका एक प्रोजेक्ट लेकर आया है, जिसमें सभी आपके G7 कंट्रीज शामिल हैं। और ये एक ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे जिससे कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा आपका धक्का लग सके। आपको बताता चलूं 2017 में भारत और जापान ने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की पार्टनरशिप की है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव डेवलपमेंट को आगे ले जाना है। और इस प्रकार से चौतरफा हमला जो है सभी किस पे कर रहे हैं, चाइना के ऊपर कर रहे हैं। और अगर आप इस रूट को देखोगे तो तमिलनाडु के मदुरई से लेकर अफ्रीका के मोम्बासा जांजिबिया और हमारा जो स्वीटी पोर्ट है, सितवे पोर्ट इसको कहते हैं ना, बांग्लादेश का, वहां से आपका कलकत्ता का ये रूट रहेगा, जिसमें भारत और जापान की पार्टनरशिप रहेगी। और ये दोनों देश जो है मिलकर अपने अफ्रीका की तरफ अपना व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए सब कहेंगे सर सब मिलकर चाइना को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को तो आप जानते हो चाइना इज अ एक्सपेंशनिस्ट कंट्री, जिसका एम यही है कि वो दूसरे देशों की जमीन को कैसे हड़पे, दूसरे देशों के मार्केट को कैसे कंट्रोल करे और अपने सामंतवादी नीति से जो है दूसरे देशों को कंगाल बनाकर अपने आप को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाते जाए। और अभी तो आपने देखा तो 2019 में इन्होंने क्या किया था, कोविड-19 के वायरस को बनाकर पूरे विश्व में अशांति फैला दी थी, लाखों लाख करोड़ों लोग उसमें मारे गए थे। तो इसलिए चाइना पर हम विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और इस बार जो फिलीपींस ने इनको धक्का दिया है काफी बेहतर है, और इस प्रकार से और भी कंट्रीज लगातार देती जाएं, ऐसी हमारी मनोकामना है। इस मनोकामना को ईश्वर जल्द ही पूरा करे। बाकी आप सभी व्यूवर्स रणभूमि के इस सेशन को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।